नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंसेप्ट को रखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके ऑप्टिक्स से होगा। हालांकि ऑप्टिक्स से प्रश्न तो काफ़ी लेंदी भी बन सकता है, लेकिन जहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जनरल कंपटीशन है और जनरल कंपटीशन में आईआईटी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑप्टिक्स से आते हैं, यानी कि प्रकाश से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्ज़ाम में, उसी को अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और ये सभी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से चुने हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें लिखा हुआ है आप मान के चलिए कि यही ब्रह्मा का लकीर है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है वो आपके एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करता है। कोई भी रेफरेंस बुक में कंसेप्ट दिया रहे उसको फॉलो नहीं करता। हालांकि एनसीईआरटी में गलत भी रहेगा ना, तो आपको गलत याद करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट वर्ड दिया रहता है ना, वही वर्ड आपको याद करने का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में गलत है, नहीं होते हैं, लगभग नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि उसको बहुत बार रिसर्च करने के बाद पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक एक वर्ड पूरा एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठा के यहाँ पे डाला गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? यानी कि जो आपका कर्व्ड दर्पण होता है, मिरर होता है, कर्व्ड मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज होता है, या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ इमेज होता है, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं, यानी कि कर्व्ड मिरर की बात करते हैं, तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज ऊपर आई होगा और नीचे ओ होगा। ठीक है, यानी कि वो लुढ़कते हुए आगे जा रहा है, इस तरह से याद रखेंगे कि मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है तो नीचे ओ होगा और ऊपर आई होगा। और यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव में कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई रेफरेंस बुक में कहीं पॉजिटिव एच दे देते हैं, कहीं निगेटिव एच दे देते हैं। तो ये सब निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं आपको मतलब कि पढ़ना है। निगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है? निगेटिव पॉजिटिव वाला कंसेप्ट यूज होता है कि अगर आप प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, यानी कि अगर ये दर्पण है और इस दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव कहेंगे, और अगर इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रकाश के, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है या जिधर मिरर है उधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और इसके इस साइड जा रहे हैं तो निगेटिव। इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से हम निगेटिव पॉजिटिव लेंगे। ऊपर अगर इमेज बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे अगर इमेज बन रहा है तो उसको निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ से हम चेक करेंगे। ये नहीं कि आप फार्मूला में ही निगेटिव पॉजिटिव रख दें, फार्मूला में कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आपके इमेज कहाँ पे बन रहा है उस पर डिपेंड करता है निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज क्या वो निगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या रखा गया है, तो किधर बनेगा इमेज। ये सब चीज़ें तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, लेंस का आवर्धन की बात हो रहा है कि लेंस का आवर्धन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस का आवर्धन, यानी कि आपके जो मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो लेंस की मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही वाला। और इसमें एक और, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कहाँ से डिस्टेंस की बात कर रहा है? पोल से। ठीक है, पोल जिसको कर सकते, ये वाला सेंटर जो पॉइंट होता है, हालांकि इसको पोल नहीं कर सकते हैं, पोल तो यहाँ पे कर मिरर में होता है, ये वाला पोल होता है। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटर होता है, जो भी आपके लेंस होता है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इमेज का और जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, वही सब रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे भी आपको निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है कि यहाँ कहीं भी आपको निगेटिव पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अब इसी को देख लेंगे अगले क्वेश्चन में, इसका यूज भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता को किससे निरूपित किया जाता है? यानी कि जो पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर का अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होता है, तो मीटर टू द पावर -1 होता है। ठीक है, मतलब 1/f को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता। तो f यानी कि फोकल डिस्टेंस मीटर होता है, तो यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो m टू द पावर -1 हो जाएगा। तो लेंस की जो क्षमता है उसको किस तरह से निरूपित करते हैं
कैपिटल डी से, ठीक है, ना कि स्मॉल डी से, ना कि एफ से, कैपिटल एफ से, ना ही स्मॉल एफ से। यानी कि देखिए लेंस की क्षमता में हम एफ का यूज करते हैं, लेकिन हम इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से। देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बात कर लेते हैं अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं मेनली, जो कि आपसे पूछे जाएंगे। बाकी तो प्लेनो कन्वेक्स होता है, प्लेनो कनकेव होता है, वो अलग चीज़ हो गया। मेनली आपको कन्वेक्स और कन्वेक्टिव से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि इसकी जो क्षमता होती है वो हमेशा क्या होती है, आप कह सकते हैं कि धनात्मक होती है। अब क्षमता की बात करें तो क्षमता क्या होता है, क्षमता होता है, अभी मैंने बताया कि क्षमता जिसको हम डायोप्टर से डिनोट करते हैं, यानी कि 1/f से डिनोट करते हैं। तो देखिए अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस ऐसा होता है और इसका फोकस इधर ही होता है, ठीक है। अगर हम ये लेंस बनाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम अवतल लेंस बनाते हैं, अवतल लेंस बनाते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो फोकस होता है वो इधर ही कहीं होता है। अब देखिए ये जो प्रकाश की दिशा है, प्रकाश की दिशा इधर है और इसका फोकस इस साइड है, इस साइड है, ठीक है, इस पॉइंट के इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड, और प्रकाश की दिशा इस साइड जा रही है। तो यानी कि उल्टा में है, इस साइड में है। तो इस साइड अगर जाने के लिए हमने क्या बताया था कि निगेटिव लेना है। तो यानी कि 1/f, एफ मान लिया सपोज 5 मीटर है, तो यानी कि 1/f 5 -5 लिखेंगे। अब -5 लिखेंगे तो यानी कि d क्या हो जाएगा, -5⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे निगेटिव शो कर रहा है, तो यानी कि अवतल लेंस हमेशा क्या शो करेगा, अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक, सॉरी यहाँ पे धनात्मक लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे ऋणात्मक हमेशा इसकी क्षमता होती है, ठीक है। और आवर्धन की बात करें तो ये आवर्धन आपका धनात्मक होता है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन में क्या मैंने बताया था, अभी इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया, V/U, यानी कि इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस इधर ही कहीं बनेगा इमेज, और आपका ऑब्जेक्ट भी इधर ही है। तो देखिएगा माइनस, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है, और इमेज भी 10 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे अगर m की बात करें तो -10/-10, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये धनात्मक हो जाएगा। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये बात अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में क्या होगा कि फोकस हमेशा पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस में, तो यानी कि इसका जो आपका क्षमता है, यानी कि इसके डायोप्टर की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम आवर्धन की बात करते हैं, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे V/U हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बार उत्तल लेंस में इधर भी इमेज बनती है और एक बार इधर ही इमेज बनती है। तो यानी कि एक बार आप कह सकते हैं कि प्रकाश की दिशा में बनती है और एक बार प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। तो इस वजह से इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो यानी कि उत्तल लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन अवतल लेंस का हमेशा निगेटिव ही मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके क्षमता की, तो क्षमता को मैंने बताया कि F से आप समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नेत्र की क्षैतिज दृष्टि लगभग होती है। नेत्र की क्षैतिज दृष्टि, जैसे कि अगर एक नेत्र है, सपोज ये नेत्र है, तो ये कितना डिग्री तक ये देख सकती है, कितना डिग्री तक, एक नेत्र 150 डिग्री तक देख सकती है। यानी कि 180 डिग्री आपका नेत्र है वो नहीं देखता है, दोनों नेत्र मिल जाता है तब 150 ये इधर देखती है और 150 मतलब कि इधर, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री देखती है। तो यानी कि अगर एक नेत्र से बात करें तो 185 डिग्री देख पाती है। अगर दोनों नेत्र की बात करें तो दोनों ऐड नहीं होगा कि 150 ऐड कर दे तो 300 डिग्री देखेगी, नहीं। अगर दोनों नेत्र की बात करें तो एक साथ कितने डिग्री देखेगी, ये आपका 180 डिग्री ही देखेगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप देखते हैं सामने तो आप 180 डिग्री देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक आंख बंद कर देते हैं तो आप सिर्फ 185 डिग्री देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात कितने समय तक नेत्र निकाला जा सकता है। यानी कि आपको भी पता है कि नेत्र दान होता है,
तो मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर उस समय नहीं होते हैं, तो कम से कम 4 से 6 घंटे के बीच अगर डॉक्टर आते हैं तब आपका जो मृत्यु के पश्चात आपका नेत्र निकाला जा सकता है। और नेत्र में क्या चीज़ निकाला जाता है, यानी कि नेत्रदान में क्या चीज़ दान किया जाता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नेत्र दान में क्या चीज़ दान किया जाता है। पूरा नेत्र नहीं दान किया जाता है, कौन सा एक पार्ट होता है जिसको हम लोग दान कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।